स्वागत है आपका एक किसी इंटरनेशनल पॉडकास्ट पर। आज इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल नॉस्टैल्जिक जर्नी पे ले जाऊंगी। आज मैं बात करूंगी उन 5 शोज के बारे में जो कि हमारे बचपन से बहुत करीबी तरीके से जुड़े हैं। हमारा बचपन बीता इन शोज को देखते हुए और कहीं ना कहीं हम इन कैरेक्टर्स के साथ जुड़ गए। तो चलिए बात करते हैं डिज्नी चैनल पे आने वाले उन 5 शोज के बारे में जिन्होंने हमारा बचपन खुशियों से भर दिया। 5th पोजीशन पर है द स्वीट लाइफ ऑफ जैक एंड कोडी। मैनेजर मोसबी की नाक में दम करके रखने वाले ये ट्विंस बड़े ही शैतान थे, पर इनकी शैतानी में इतनी मासूमियत थी कि इनको देख के मजा ही आ जाता था। इसके अलावा लंदन टिप्टन की बहुत ही इनोसेंस से भरी हुई बातें और उसका मैडी के बालों से ऑब्सेस्ड रहना, ये सब कुछ इस शो को बनाता था जो ये था, यानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और एट द सेम टाइम अम्यूजिंग। चौथे नंबर पे है द लिजी मैगवायर शो। हमेशा लिजी की लाइफ में कुछ न कुछ मेस रहता था, पर अपने दोस्तों के साथ मिरांडा और गॉर्डन, इन दोनों के साथ वो हमेशा सब कुछ फिगर आउट कर ही लेती थी। एक प्यारी सी फैमिली, माँ बाप और भाई, इन सब के साथ लिजी मैगवायर की लाइफ ऑलमोस्ट कंप्लीट लगती थी। और जिन्होंने लिजी मैगवायर मूवी देखी है उन्होंने ये भी देखा होगा कि लिजी की सबसे बड़ी दुश्मन भी एंड में उसकी सपोर्टर बन गई एंड अल्टीमेटली इट वाज अ हैप्पी एंडिंग। हिलरी डफ हमारी आज भी फेवरेट है और मुझे उसे देख के हमेशा लिजी मैगवायर शो याद आ जाता है। काश लिजी मैगवायर का कोई रीबूट बन पाता, पर अफसोस नहीं बन पाया। ये अनाउंस किया हिलरी डफ ने अपने इंस्टाग्राम पे, ये कहते हुए कि ये इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि वो चाहती थी कि उनका कैरेक्टर बहुत ऑथेंटिक होता, वैसा होता जैसा आज लिजी मैगवायर एक 30 साल से ऊपर की लड़की होती, ना कि वैसा होता जैसे शो बनाने वाले चाहते हैं। खैर, बने या ना बने, लिजी मैगवायर आज भी कई लोगों के दिल के करीब है। वो छोटा सा कार्टून कैरेक्टर जिसमें अक्सर लिजी मैगवायर की स्ट्रगल्स को इलैबोरेट करती थी, वो छोटी सी एनिमेशन वो आज भी भुलाई नहीं भूलती। दैट्स सो रेवन, एक साइकिक जिसे फ्यूचर दिखता था, वो हमेशा कुछ न कुछ ऐसा देखती थी जिसमें वो फंस जाती थी। फिर वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती थी और कंट्रोल करने के चक्कर में वो खुद ही कुछ ऐसा कर देती थी कि उसे जो फ्यूचर में दिखता था वो सच हो जाता था। हमेशा कहीं ना कहीं हम सब चाहते थे कि हमारे पास भी ऐसी शक्ति, और आज भी चाहते हैं कि हमें बस ऐसा पता लग जाए कि फ्यूचर में होने क्या वाला है। पर सच तो ये है कि हमें पता हो या ना हो, आगे होने वाले हर इवेंट को कोई नहीं टाल सकता। जो होना है वो तो होना ही है। यही नहीं, अपने 2 दोस्तों के साथ यानी एडी और चेल्सी के साथ रेवन ने हमें दोस्ती का सही मतलब सिखाया। और जब जब इन लोगों की दोस्ती टूटती या इस दोस्ती में कोई दरार आती तो अक्सर हमारा दिल भी उतना ही दुखता था जितना हमें दिखता था कि रेवन, चेल्सी और एडी का दुख रहा है शो में। आज भी वो एपिसोड नहीं भूलती मैं जब रेवन अपनी मॉम बनी थी। उस टाइम पे एक बुली को उसने किस तरीके से बीट किया था और कैसे हैंडल किया था सारी सिचुएशन को खुद। बहुत ही प्यारा सीन था जब वो बार बार विग बदल रही थी अपने टीचर के सामने। ऑल ऑफ इट वाज हिलेरियस। दैट्स सो रेवन का रीबूट भी आ चुका है, हालांकि मुझे वो उतना पसंद नहीं आया था क्योंकि ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होता है। खैर, हो सकता है आपको पसंद आया हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर अगर आपने रीबूट देखा है यानी सीजन 3 देखा है दैट्स सो रेवन का। हैना मोंटाना एक तरफ एक म्यूजिक सेंसेशन, दूसरी तरफ एक नॉर्मल स्कूल स्टूडेंट। हैना मोंटाना यानी माइली साइरस हम सब की बड़ी फेवरेट थी। कभी अपने ब्राउन हेयर्स को फ्लॉन्ट करती है तो कभी अपने ब्लॉन्ड विग को लगा के स्टार बन जाती। इंट्रीगिंग, इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही अलग स्टोरी लाइन। पर इस शो को देख के सबका हमेशा एक ही सवाल रहता था कि क्या सच में सिर्फ विग बदलने से सच में माइली को कोई नहीं पहचानता। खैर, अगर आपका भी ये सवाल था तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लास्ट बट नॉट एट ऑल द लीस्ट, विजिट्स ऑफ द वेवली प्लेस। जी हाँ, सेलिना गोमेज इट इज। आज भी उतनी ही बड़ी स्टार, उतनी ही हम्बल, उतनी ही प्यारी। सेलिना गोमेज का स्टाइल मुझे पर्सनली बहुत पसंद था। आई ऑलवेज मिमिक्ड हर क्लोथिंग और मैं हमेशा उसकी तरह छोटे बाल ही चाहती थी। आपको पता है, मुझे वर्ड डेजा वू का मतलब ही उस शो से पता लगा था। सेलिना की मैं आज भी बहुत बड़ी फैन हूँ एंड जब से उनका ब्यूटी ब्रांड लॉन्च हुआ तब से तो मैं और भी खुश हो गई कि मैं अपनी फेवरेट सेलिब्रिटी की, जी हाँ, शी इज वन ऑफ माई फेवरेट सेलिब्रिटीज, उसका मेकअप ब्रांड अब यूज भी कर सकती हूँ। उसमें मुझे बाकी कैरेक्टर्स के नाम तो याद नहीं है, पर ये जरूर याद है कि सेलिना का एक बड़ा भाई, एक छोटा भाई और मॉम डैड थे और वो कैसे टाइम को आगे पीछे कर लेते थे और उससे कई बार वही सब कुछ होता था जो हो चुका था। इसीलिए तो उस टाइम को डेजा वू भी कहा गया। सबको लग रहा था कि ऐसा लगता है कि जो हुआ है वो हो चुका है, पर सच में टाइम तो खुद ही स्पेल के थ्रू विजिट्स ने आगे पीछे किया था। मुझे हमेशा ये मैजिकल शोज बहुत पसंद थे। एक और शो था, हालांकि ये लिस्ट में नहीं था, बट मैं अब एकदम से ऐड कर रही हूँ इम्प्रॉम्प्टू, और वो है स्मॉल वंडर। इस शो की अडेप्टेशन हिंदी में भी आ चुकी है जिसका नाम है करिश्मा का करिश्मा। वो छोटी सी रोबोट गर्ल मुझे आज भी याद है जिसके बारे में हमेशा मैं
चाहती थी कि किसी तरीके से वो ह्यूमन बन जाए, और उसे जब जब वो लोग अलमीरा में बंद करते थे छोटी सी वार्डरोब में चार्ज होने के लिए, तो मुझे बड़ा तरस आता था। मैं यही सोच रही थी कि काश वो उसमें उसे ना बंद करे और किसी तरीके से वो बाहर ही चार्ज हो जाए, क्योंकि मुझे लगता था कि रोबोट है तो क्या हुआ, उसे सांस कैसे आएगी। कैसा था ना हम लोगों का दिमाग, इनोसेंस से भरा हुआ, जहाँ किसी बात की फिक्र नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी, लाइफ गोल्स लाइफ स्ट्रगल्स की कोई टेंशन नहीं थी। खैर, काश वो बचपन वापस आ जाता, काश हम ये पल वापस जी पाते। वैसे जी तो आज भी सकते हैं ये शोज देख के। आप मुझे जरूर बताइएगा कि कौन सा शो आपका फेवरेट था और उस शो में कौन सा कैरेक्टर था जिसके साथ आप सबसे ज्यादा रिलेट कर पाए। तो आज के लिए इतना ही। बचपन के सफर पे मैं आपको ले गई कि नहीं, मुझे बताइएगा जरूर। और आपको पसंद आया वीडियो तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय, AKC इंटरनेशनल पॉडकास्ट। और हाँ, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इनटू AKC।